जिसने ब्रह्म को छीना है उसकी ब्रह्मणा यानी कि वहम रूपी ताला है ना, उसका ही खुलता है। नहीं तो वहम में पैदा होता आदमी, वहम में मर जाता है। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ। आईने के सामने जाके अपने को शरीर को देख देख के राजी भी होता है, लेकिन हकीकत उसको उसकी भ्रमणा नहीं गई। उसने अपने आप को देखा ही नहीं, वो तो शरीर को देख रहा है। इसलिए अपने आप को जानने की कोशिश करना भाई। ठीक है, अब चलते साधन चतुष्टय की तरफ। 4 साधन। अब आदि शंकर भगवान अपनी किताब विवेक चूड़ामणि के 4 साधनों के बारे में कहेंगे और हम कोशिश करके समझने की, सुनने की कोशिश करेंगे। तो 18वां श्लोक क्या कहता है? मनस्वियों मतलब बड़े लोग, सदविवेक के ऊपर कहा ना, इधर मनस्वी के, जो मन शुद्ध मन वाले हैं, जिनका मन शुद्ध नहीं है साहब, उनका तो प्रवेश यहाँ मना है। अद्वैत वेदांत है साहब, और अद्वैत वेदांत के अंदर, और अद्वैत वेदांत, नमस्कार, भक्ति में तो जिसका मन शुद्ध नहीं है उसका चित्त एकाग्र होगा नहीं, और उसका चित्त एकाग्र होगा नहीं तो उसको बात समझ में कैसे आएगी? इसलिए साधन चतुष्टय करना जरूरी है। मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनमें उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है। आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। यानी कि आप मनुष्यों ने ऐसा जो कहा है, बड़े लोगों ने, संतों ने ऐसा कहा कि 4 साधन बहुत जरूरी है। विवेक, विराग, षठ संपत्ति, मोक्ष, 4 साधन बहुत जरूरी। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, आप इस भव सागर से तरना चाहते हैं, तो आपको 4 साधन करने ही पड़ेंगे। आप नहीं करेंगे तो आपकी वृत्ति एकाग्र होगी ही नहीं, क्योंकि आप तो दूसरी तरफ आपका मन है, चित्त दूसरी तरफ है, तो वो कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता, एकाग्र वृत्ति चाहिए ना। तो प्रथम विवेक, मनस्वी के तो पहला विवेक, और विवेक का दुआ, आत्म अविनाशी अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है, सब साधन को मूल। सारे 8 साधनों में सबसे पहला नंबर है विवेक का। 8 साधनों में पहला नंबर विवेक का है। और विवेक क्या सिखाता? आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है ना? सद असत का विवेक करना सिखाता है। इसलिए विवेक पहला साधन। आप में विवेक नहीं तो आप क्या है पता आपको? आप जानवर हैं साहब, जानवर। खाना पीना, बच्चे पैदा करने और सोना, दुनिया सारी यही कर रही है। कि और कुछ कर रही है? ये घर वर बना रही है, सब सही, लेकिन वो खाने पीने में आता है। अनेक मतलब पहले भी मैंने ये दृष्टांत कहा, बनमानस, जिसको बदमानस सब कहते हैं, बदमानस नहीं है वो, बनमानस है। बनमानस में और इंसान में कितना भेद है? बनमानस में और इंसान में भेद इतना है कि बनमानस के सींग पूछ है नहीं, बनमानस को सींग पूछ है नहीं, और ये इंसान को भी सींग पूछ नहीं है। लेकिन इंसान में विवेक है, उसमें विवेक नहीं।
इंसान में विवेक है और उसमें विवेक नहीं। वो मनमाना भी खाता पीता और बच्चे पैदा करता और सोता है, ये इंसान भी खाता पीता है, बच्चे पैदा करता और सोता है, विवेक तो है नहीं दोनों में। और जिसको वो विवेक कहते हैं वो कहीं और लगा के बैठे हैं वो अपने हिसाब से। इसलिए मनस्वियों ने, किसने, बड़े लोगों ने, मन पवित्र वालों ने कहा है कि आज 4 साधन करो। तो प्रथम विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति और चौथा मोक्ष। और ये 4 साधन जो बताए हैं वो सत्य स्वरूप यानी कि आत्मा में स्थित होने की युक्ति है। युक्ति समझते हैं ना सर? युक्ति कहते हैं जैसे कि एक लंबी जंजीर हो और हमको 15वीं कड़ी उठानी है, कड़ी बोलेंगे तो क्या, तो उसको युक्ति, खींच के नदी ले लो, ये युक्ति। आपको उठ के वहां नहीं जाना पड़ेगा, आ जाएगा। इसी तरह ये युक्ति है, ये साधन उस आत्मा को अपने शिव रूप को जानने की युक्ति है। और ये होंगे तो आपको जो आसान हो जाएगा, और इसके बगैर होगा नहीं, ये सत्य है, इसके बगैर होगा नहीं, ये बात सत्य है। आपको साधन तो करने ही पड़ेंगे और उन साधनों के बगैर नहीं होगा। डन हो गया। अच्छा, अब 19वें श्लोक पे चलते, श्लोक पे भगवान आचार्य शंकर 19वें श्लोक में क्या कहते हैं? पहला साधन क्या, विवेक है। तो वो क्या करता है? नित्य और अनित्य वस्तु विवेक माना गया है या गिना गया है। नित्य क्या है, अनित्य। अब हम लोग ने तो इतना ही सुना है ना कि परमात्मा नित्य है और जगत अनित्य है, ये बनता बिगड़ता है। तो आत्मा नित्य है और जगत अनित्य है, सत्य नित्य है और असत अनित्य है। लेकिन बाबा यहाँ शिव रूप की बात चल रही है, आप साधन करने जा रहे हैं, आप अपने आप की पहचान करने के लिए जा रहे हैं, शरीर की नहीं। शरीर की पहचान भी चलता है, दुनिया सारी इसी से चारवाक की तरह। फिर ये चल याद आ गई, खाओ पियो और मौज करो। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक गिना गया है। और दूसरा, पहले तो विवेक गिना गया है, दूसरा वैराग्य। और वैराग्य क्या है? ब्रह्मलोक लहु भोग जो चाहा सबन को त्याग। जो इस तरफ आता है, जिसको अपने आप से मिलने का शौक है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता है जा। जब तक लो लगेगी नहीं, यहां तक पहुंच नहीं सकते। तो वैराग पैदा करना अपने अंदर। वैराग कहते किसको है? लोगों ने वैराग का भी बहुत गलत मीनिंग्स की है कि वैराग का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ। ऐसा नहीं है साहब। बीवी बच्चे, अब शादी किए तो अब उनको पालना पड़ेगा। बच्चे हैं ना आपके, उसको छोड़ के आप जंगल में चले जाएंगे? तो आपने बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। वो दुखी हो, इतने जनों को आप तड़पा के जा रहे, आपका मोक्ष होगा? आपका मन तो यहां रहेगा, आप वहां कैसे जाएंगे? इसलिए वैराग को समझने की कोशिश करना। ब्रह्मलोक लहु भोग,
ब्रह्म लोक की भी चाह छूटनी चाहिए साहब। ये जो ब्रह्म ज्ञान वगैरह करते, जो साचा सदगुरु जिसको मिला है उसको तो पता है उसको क्या करना है। उसको पता है परम धाम कहाँ है, ब्रह्म लोक कहाँ है ना, शिव लोक कहाँ है, सड़क कहाँ है, उसको सब पता है साहब। जिसको साचा सदगुरु मिला है, जो 4 साधन सीख के गुरु के पास गया है, या 4 साधन गुरु भी सिखाते हैं, वो तपस्या करवाते हैं जिसको तप कहते हैं। उसको पता होता है कि ब्रह्मलोक कहाँ है, कैसा है, परम धाम कहाँ है, कैसा है, किस तरह है, वो सब जानता है साहब। जिससे 4 साधन की उनकी बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा। शास्त्र पढ़ने वालों की बात नहीं, मैंने तो पढ़ा देखा है। वो एक भाई से हमारी बात हुई, भाई परम धाम कहाँ है, कि इतने, उसने तो पता नहीं गिनती करके बताया, इतनी इतनी योजन इतनी थे, उसके बाद परम धाम है। अरे सदगुरु अद्भुत रूप है, परम धाम माई विराज से उपदेश देने सत्य का इस लोक में आ जाता। हमको परम धाम जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो धनी है ना, धनी ठेकेदार, वो खुद आएगा हमको लेने साहब, और लेने समझा देगा। बोले सदगुरु भगवान की ये कमाल है। सदगुरु भाग्य से मिलते हैं साहब। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, भाग्य से। करोड़ों जन्मों के जब फल पकते हैं, तब मानखा जुड़ी मिलती है, और उस मानखा झुड़ी में आकर फिर आप जो साधना कर्म करते हैं, पिछले और ये दोनों मिलाकर, फिर जाके आपको सत्संग प्राप्त होता है, और उस सत्संग के अंदर महापुरुष आते हैं, और उन महापुरुषों के अंदर सदगुरु बैठे होते हैं, और उसके साथ नैन से नैन मिल जाए तो क्या बात है। और आपका भाग्य जाग रहा है, और वो महापुरुष से आपकी आंख लड़ गई, उसने आपको सिलेक्ट कर लिया, तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको बहुपार से रोक सके। बोले सतगुरु भगवान की जय।